अब मैं आता हूँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर। पिछले कुछ दिनों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक तरीके से पीओके लॉक कर दिया गया है। वहां पर हजारों की संख्या में पाकिस्तान के सोल्जर्स पहुंच गए हैं, रेंजर्स पहुंच गए हैं। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है, जो विद्रोह हो रहा है, उसे दबाने के लिए अब पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि अब दुनिया भर में पीओके की बात होने लगी है, जो पहले नहीं होती थी। अब पाकिस्तान घबराया हुआ है। आसिम मुनीर को यह बड़ा खतरा लग रहा है कि साहब पीओके में जो हो रहा है वो कहीं दुनिया को ना पता चल जाए। देख पीओके में क्या हो रहा है, क्यों लॉक है पीओके? देखिए, मेन बात वही सेम आती है कि पाकिस्तान जो बलूचिस्तान को लूटता है, उनको कुछ नहीं मिलता। और इसी तरीके से पीओके के अंदर, पीओके के अंदर भी पाकिस्तान ने जो बाकी लोग हैं या पंजाबी हैं, उनको वहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जो पीओके के लोगों को पसंद नहीं आ रहा। दूसरी पंजाबी लोगों को पीओके में शिफ्ट किया जा रहा है। बिल्कुल। और फिर क्या है, वहाँ पे जो नदियाँ आती हैं, पानी आता है, उस पे अगर बिजली जनरेट होती है, वो भी पीओके को नहीं मिलती। साथ में जो वहाँ पे आपका वाटर पानी की शॉर्टेज है, बिजली की शॉर्टेज है। और पाकिस्तान ने एक और क्या किया, उन्होंने पीओके को लॉकडाउन कर दिया, जैसे आपने कहा। यानी कि वहाँ पे ना राशन पहुँच रहा है, ना पे वहाँ पे मेडिसिन पहुँच रही है। तो पीओके के लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव कोई नहीं है। वो सोच रहे हैं हम क्या करें, किसकी तरफ देख रहे हैं, वहाँ पे नारे लग रहे हैं, मोदी ज़िंदाबाद। नारे लग रहे हैं कि हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, पाकिस्तान ने हमको ऑक्यूपाई करके रखा है और हम एक इंडिपेंडेंट है और हमारे पे पाकिस्तान का नाजायज़ कब्ज़ा है और हम पार्ट है इंडिया के। और मेन रीज़न ये है इनका कि जब इंडिया ने आर्टिकल 319 वो ऑब्लिगेट किया था कश्मीर से, तो तब से कश्मीर के अंदर प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई। वहाँ पे बिजली आनी शुरू हो गई, पानी आना शुरू हो गया, सड़कें बननी शुरू हो गई, डैम्स बनने शुरू हो गए, रेलवे लाइन बननी शुरू हो गई। तो वहाँ के लोगों को लगा कि इंडिया के अंदर तो बहुत डेवलपमेंट हो रही है, हमारी कंट्री में कुछ नहीं हो रहा। और एक बात बता दूँ कि 40,000 करोड़ कश्मीर में खर्चा जाता है सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और पाकिस्तान के अंदर जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसा लगता है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर वो 40,000 से भी कम लगता है। तो ये और पीओके को कोई हिस्सा नहीं मिलता। फिर पीओके की जो ज़मीन है लोगों की, उस पे आर्मी कब्ज़ा कर लेती है, कहते हैं आज हमारे कंट्रोल में आ गई और आप जाइए, भागिए यहाँ से। तो पीओके के लोग इस टाइम पे परेशान हो चुके हैं और इंडिया से मर्ज होना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी इस टाइम पे पूरे बॉर्डर पीओके के साथ खड़ी हुई है। लेकिन एक और बात आती है कि पीओके का बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान के साथ, वकान कॉरिडोर, जो 106 किलोमीटर दूर है। और आज अगर पाकिस्तान को कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है अफ़गानिस्तान, क्योंकि 2 बार इन्होंने अफ़गानिस्तान के सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है और इससे अफ़गानिस्तान बदला लेगा। पठान लोग हैं, भूलते नहीं है। और पाकिस्तान को इसका अंजाम तो देना ही पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। और देखिए, दूसरी बात मैं बता दूँ यहाँ क्या पे। क्या क्या पीओके में कोई बहुत बड़े अटैक को भी प्लान कर रहा है पाकिस्तान, कि बड़ी संख्या में लोगों को मारा जाए, या ऐसा कुछ नरसंहार किया जाए कि पीओके की आवाज पूरे तरीके से दब जाए? देखिए, एक और बता दूँ बात, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, लश्कर-ए-तैयबा या बाकी ग्रुप्स, जैसे उनके मोहम्मद। जैश-ए-मोहम्मद, इनके टेररिस्ट सिस्टम पे पीओके के अंदर है। और वहाँ से ये लोगों के घर में घुस के उनको चुपचाप मार देंगे। और फिर पाकिस्तान कहेगा भई इनके तो आपस के झगड़े हैं, जिसकी वजह से इनका मर्डर हो गया। यानी आतंकवादी संगठन के लोग जो हैं वो पीओके के लोगों को मारेंगे और नाम दिया जाएगा कि आपस में लड़ते रहे लोग तो मर गए। बिल्कुल, ये पाकिस्तान करने वाला है। बिल्कुल करने यानी वाले पीओके के हैं। लोगों की पहुँचे हुए जान हैं। पर बहुत खतरा। देखिए, मुझे बताइए कि क्या करने गए हैं? एलटीटी के लोग क्या कर रहे हैं पीओके के अंदर? यही काम है ना, पीओके के लोगों के पास चारा क्या है? रिवोल्ट। और ये रिवोल्ट होकर रहे। जैसे कि आपके बांग्लादेश के अंदर हुआ था, बांग्लादेश के अंदर पर 30। क्या ये रिवोल्ट अब रुक नहीं रहा है? ये पहले हुए रिवोल्ट से कितना अलग है? इस बार जो विद्रोह हो रहा है पीओके में, वो पहले वालों से कितना अलग है? देखिए, पहले कुछ कुछ इश्यूज़ होते थे, लेकिन अब जो है ना, वहाँ पे एक्चुअली मेन फ़र्क ये पड़ा है कि जब से कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हुई है, तो उनकी आँखें खुल गई कि ये तो कहते थे कश्मीर के अंदर कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे लोगों की ज्यादती की जा रही है, कश्मीर में मिलिटेंसी एक हिसाब से खत्म हो चुकी है। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान को देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम को मारा जा रहा है। और तीसरी बात है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब से पाकिस्तान ने एयर अटैक किया है, वो भी पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं कि भई ये तो मुसलमानों को नहीं छोड़ते। तो अफ़गानिस्तान के लोग भी वकान कॉरिडोर से आकर के सपोर्ट कर रहे हैं इनको, बलूचियों को। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा रिवोल्ट होगा, जिसके अंदर अफ़गानिस्तान इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। और जब सिचुएशन खराब होगी, तो इंडिया मौका देख करके वहाँ पे पीओके को इंडिया के अंदर मर्ज कर लेगा। और इसके सिवाय मुझे लगता है कोई चारा भी नहीं है। और मुझे लगता है कि वो टाइम भी आ चुका है, जब पीएको को इंडिया के साथ मर्ज किया जाए और बलूचिस्तान को लिबरेट किया जाए। अब मैं टीटीपी की बात करता हूँ, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर क्या हो रहा है? कितने फ्रंट पर पाकिस्तान मार खा रहा है? देखिए, वहाँ भी यही चल रहा है। देखिए, टीटीपी का केस चल रहा था। मेन बात क्या है कि जब से तालिबान पावर में आई है अफ़गानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को लगा कि अब तो तालिबान आ गए, हमारे दोस्त आ गए, हम कश्मीर ले लेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। और पाकिस्तान के ऐसे चीफ उस टाइम पे गए थे अफ़गानिस्तान के अंदर, कॉफ़ी पी रहे थे।
कुछ लोगों ने वीडियो और वो भी देखे होंगे। तो पाकिस्तान वाले बड़े बड़े खुश थे, लेकिन तालिबान को लगा कि जो हमें आज तक लूटा है, वो लूटा पाकिस्तान ने, जो डिस्ट्रॉय किया पाकिस्तान ने किया। जब पिछली बार तालिबान को पावर से निकाला गया था, तो पाकिस्तान की मदद से यूएस ने निकाला था और यूएस की फोर्सेस यहाँ पे बैठी रही। अब जो तालिबान आ गई अफ़गानिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान को शक से देख रही थी। फिर दूसरा एक इश्यू हुआ कि जब कोविड आया, तो इंडिया ने मेडिसिन भेजी, वो भी ईरान के रास्ते से। तो फिर हमने वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर अपने डॉक्टर्स भी भेजे उनके इलाज के लिए। फिर हमने कहा, जब वहाँ पे दिक्कत आई, कि हम आपको 40,000 टन वीट देंगे। वो भेजने की बात की कि हम पाकिस्तान से कहा, भई अपने बॉर्डर खोल दीजिए, वहाँ से हम वीट भेजेंगे। पाकिस्तान ने मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने 1948 से एक पॉलिसी रखी है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया के ट्रेड के लिए अपना बॉर्डर पोस्ट नहीं देगा। और या उसके बाद क्या था कि अफ़गानिस्तान के ट्रक्स आते थे बॉर्डर पे, और वो सामान शिफ्ट होता था, शिफ्ट होके अफ़गानिस्तान जाता था, जिसके अंदर टाइम, पैसा बहुत ज़्यादा लगता था। तो पाकिस्तान ने कहा, भई अगर आपने वीट भेजनी है, तो हम अपने ट्रक्स भेजेंगे, हमारे ट्रक पे वीट जाएगी, झंडा भी हमारा लगेगा। इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने कहा, हम वीट भेजनी होगी तो चाबार पोर्ट से भेज देंगे। वहाँ से पोर्ट से चाबार पे जाएगा, वहाँ से बाय एयर लिफ्ट करके हम अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे भेज देंगे, जैसा भी हमें लगेगा। तो ये चीज़ डिले होती रही। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान से कहा, तो अल्टीमेटली ट्रक्स आए अफ़गानिस्तान के, और ट्रक्स के अंदर वीट लोड की गई। लेकिन आधी वीट पाकिस्तान ने बीच में चुरा ली। तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि आप एक हमारे लिए देश के अंदर भुखमरी पड़ी है और आप हमें भी लूट रहे हो। ये वो लोग हैं जो भीख तो माँगते हैं सऊदी से, यूएई से, लेकिन गरीब कंट्री जैसे अफ़गानिस्तान है, उसको भी लूटते हैं। तो अफ़गानिस्तान इस टाइम पे टोटली पाकिस्तान के खिलाफ हो चुका है, और जब से पाकिस्तान ने उन पे अटैक किया, 2 एयर अटैक किए हैं, तब से तो पाकिस्तान टोटली अफ़गानिस्तान टोटली पाकिस्तान के खिलाफ। और एक बता दूँ बात, जो पाकिस्तान ने एयर अटैक किए हैं, उसको यूएस ने सपोर्ट किया है, क्योंकि यूएस पाकिस्तान से कहा, ट्रंप ने कहा, आप हमें इनकी बागराम एयरपोर्ट बेस ले दो, लेकिन अफ़गानिस्तान ने मना कर दिया। तब अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया, क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास उनकी एयरफ़ोर्स है नहीं, ड्रोन्स है नहीं, तो अफ़गानिस्तान रिटेलिएट नहीं कर पाया। लेकिन अफ़गानिस्तान ने टीटीपी को खड़ा करके मजबूत करके कहा, पाकिस्तान के अंदर जाइए और उनको बर्बाद कीजिए। तो टीटीपी इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ लगी है, साथ में टीटीपी सपोर्ट कर रही है आपके बलूचों को, और बहुत जल्दी टीटीपी एक्टिव हो जाएगी पीओके के अंदर भी। यानी टीटीपी ही जो है वो असली काम पाकिस्तान में कर रही है पाकिस्तान को ख़त्म करने का। बिल्कुल।